वेलकम बैक टू अदर प्रीव्यू ओवर फीफा की सीरीज। काफ़ी हमने सोचा थोड़ी रेगुलरिटी लाते हैं सीरीज में। तो आप लोग को बताइए कि सीरीज भाई कैसी लग रही है। मैंने सोचा पहले एडवाइस ले लूँ। क्या आप इसमें चेंजेस चाहते हैं या कुछ आपको लगता है कुछ बेहतर होना चाहिए या फिर हमें ऐड करना चाहिए? तो भाई कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैच जिसको देखना है डिस्कॉर्ड पे स्ट्रीम होगा। आ जाते हैं भाई प्रीव्यू पे। तो अचिन भाई भी पता नहीं कौन सा टॉमस टुचल को फेल कर रहे हैं, अभी तक चेंजेस कर रहा है। मैंने अपनी टीम सेट कर ली है और मैंने रेडी भी टीम आपकी सेट स्क्रीन पे आ रही होगी। फटाफट यस टीम न्यूज़ बता देता हूँ चेल्सी सॉरी सिटी की आपको। तो मोस्टली इनका लगभग अभी तो जैसे कोविड स्केयर हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे प्लेयर इनके वापस आ गए हैं। जिनचेंको बाहर है, लेकिन मेरे ख्याल से जिनचेंको इस मैच में स्टार्ट भी नहीं करने वाला, तो कोई मेजर मिस नहीं होगा वो। उसके अलावा जॉन स्टोन्स की रेस अगेंस्ट टाइम है। एडरसन ऑब्वियसली विल बी बैक इन गोल। तो यहाँ पे एम्प्टी हेड स्टेडियम इन इट्स ऑल इट्स ग्लोरी। अच्छा, जैसे चेल्सी क्या टीम न्यूज़, क्योंकि टॉमस टुचल को हमने देखा था काफ़ी प्रेस में आर कर रहे थे, लेकिन अब ऑब्वियसली टॉटनहम के खिलाफ 2 मैच खेल चुके हैं, दोनों जीते। टीम कहीं ना कहीं चेल्सी की भी वापस आ रही है। चेल्सी की टीम भी काफी वापस आ ही चुकी है क्योंकि वर्नर इनका कोविड से बाहर था, हैवर्ट्स भी बाहर था, बट दोनों और वापस आ चुके हैं। हम्म, बिगेस्ट मिस तो ऑब्वियसली इट्स द वन हुज बीन आउट फॉर अ व्हाइल नाउ, इट्स चिलवेल। और चिलवेल हम्म, इनको वी हैव बीन सीइंग कि मतलब इनकी अटैकिंग एक डायनामिज्म जो है, अटैकिंग इनकी थ्रेट है एक लेफ्ट हम्म। साइड से काफी कर्टेल हो गई है बिकॉज ऑफ फिल जोन्स। सॉरी, फिल जोन्स कह रहा हूँ, सॉरी क्या कह रहा हूँ यार फिल जोन्स दिमाग में आ गया मेरे। ये क्या नाम है इसका, बेन चिलवेल। Ben Chilwell leaving, being injured, so I think that is a big miss for them. But उसके अलावा देखो वर्नर वापस आ गया, तो I think definitely that pace from the left flank वो मिसिंग था। प्यूलिसिच के पास भी है, बट आई थिंक वर्नर के पास वो थोड़ी अटैकिंग पोजीशनिंग उसकी स्लाइटली अच्छी है बॉल है Pulisic से। भाई। और यहाँ पे मैं बातों में फंस के ना 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 गोलाज़ो स्टर्लिंगा। स्टर्लिंग स्टर्लिंग वाला सेलिब्रेशन कर रहा हूँ मैं। तो भाई वैसे क्या कहते हैं, आते हैं बातों में फंसा चेल्सी दिया। की सॉरी सिटी पे थोड़ा वापस आए। तो भाई फिर से सिटी इज गॉन वन ऑफ दोज रन्स। 11 मैच लगातार जीत चुकी है, 10 पॉइंट की लीड आ गई टेबल के ऊपर। और आर्सेनल के खिलाफ आर्सेनल अनलकी थी, लेकिन ऑब्वियसली वी आर नॉट हियर टू रिव्यू आर्सेनल वर्सेस सिटी। आर्सेनल अनलकी थी, लेकिन ये बात है ना चैंपियंस वाली बात जो होती है ना कि बाय हुक और क्रुक तो मैच जीतना होता है। सिटी गॉट थ्रू टुवर्ड्स द एंड। चेल्सी से पता नहीं और कभी भाई भी अच्छा नहीं खेल पाता, मैंने नोटिस किया है। आखिर में और जैसे मुझे मुझे हर बार बाबा की स्टेटमेंट याद आती है। बाबा ने बोला था कि भाई सिटी हर सीजन एक वो रन बनाती है और अनबीटन चली आएगी 16-17 मैचेस। और मैं वही चेक कर रहा था स्टैट, मुझे बाबा की बात से वो स्टैट याद आ गई थी भाई। तो मैंने चेक किया तो ये सिटी जो है गॉर्डियोला के अंदर 5 बार 11 मैच के अनबीटन रन पे जा चुकी प्रीमियर लीग में। तो भाई अरे भाई साहब गोलाजो सिटी ये सर, क्या बकवास है यार, ये क्या कंट्रोल था। जीसस। चेल्सी चेल्सी भाई, चेल्सी मेरा डायनामाइट है। चेल्सी इज माय क्रिप्टोनाइट। चेल्सी से अच्छा नहीं खेल पाता, सॉरी इजी बाबा। अगर आप इजी देखोगे तो यहाँ इजी चेल्सी से पीसी। नहीं खेल पाता हूँ मैं। वैसे कमिंग कमिंग बैक टू द मैच, ये तो पक्का है कि अगर इस मैच में भाई सिटी जीत जाती है, और विच इज मतलब कह सकते हो ऑड्स तो उसी के फेवरिंग है, क्योंकि भाई मुझे ऑल द चेल्सी के जबरदस्त अवे लगा जा अवे रहा है। फॉर्म चेल्सी के अवे फॉर्म बहुत अच्छी है, लेकिन सिटी के अगर तुम होम फॉर्म देखो, उनके सारे मैचेस का अगर तुम गोल स्कोर देखो होम पे, तो बिना स्ट्राइकर के सिटी इज एवरेजिंग मोर देन 3 गोल्स एट 30 एट दिस सीजन। तो भाई ये मैच अगर चेल्सी हार जाती है तो मतलब टाइटल रेस में अभी तो ऑब्वियसली एडवांटेज बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मैच अगर चेल्सी हार गई तो तो मतलब बाय बिल्कुल ही बाय मतलब टाटा, खत्म गेम खत्म सेट वाली एंड राहुल मैच कह गांधी वाली सकते हो। स्थिति हो जाएगी, बाय बाय टाटा गेम, खत्म। हाँ, गेम सेट एंड मैच कह सकते हो उसके बाद तो। बिकॉज मतलब वही एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन द स्क्वाड एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन द होल टीम दिख जाता है, क्योंकि वो हम्म, एबिलिटी टू विन व्हेन यू आर नॉट इवन प्लेइंग वेल, जो आई थिंक ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ भी सिटी अच्छा नहीं खेली थी इतना। तो हम्म। दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन डेफिनेटली से अरे अबाउट। अरे और सेव है अबे यार, सेव अरे है। यार, बेटर देन डेगा फॉर अ रीजन, बेस्ट कीपर इन अरे मैनचेस्टर। देखो ये देखो देखो देखो, कैसे बाजी पलटी है। चीप टैक्टिक्स। हटसन उड़ रहा है। हट बे। अरे हट वर्नर साला। वैसे अगर लिवरपूल कह रहा हूँ, चेल्सी और टॉटनहम वाले मैच की बात करें तो फर्स्ट मैच में कन्विंसिंग थी चेल्सी भाई। एंड मतलब ये नहीं लग रहा था कि इतनी आसानी से ओवर 2 लेग्स इसमें थ्री तो थ्री क्रूजिंग नील मोड में थी, मतलब इसमें तो उनको वो था नहीं कि मतलब ऑलरेडी मैच डन एंड डस्टेड था, तो इसलिए काफी वैसे टॉटनहम विल बी फीलिंग अग्रीव्ड क्योंकि 2 पेनल्टीज उनकी भाई अरे ओवरटर्न हो गई और हाँ। एक ऑफसाइड केन का। तो टेक्निकल डिफिकल्टीज के बाद हम वापस आ चुके हैं, बीच में मैच अटक गया था। तो मैं यही कह रहा था कि कल हमारे को जो लोगों को नया 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 फैक्ट फैक्ट नहीं पता था कि जो आपका ऑफसाइड होता है उसमें आपका लास्ट मैन वो होता है। और यहाँ पे एक मिनट रुको। अरे यार मैंने कीपर किक करा दी। वर्नर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था मैंने उसमें ऑफ साइड में आपका वो लास्ट मैन में वो नहीं इंक्लूड होता कीपर आपका, तो काफी लोगों को नहीं पता था ये, तो एक नया फैक्ट पता चला कल कि आपका जो कीपर होता है ही इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लास्ट मैन रूल। तो
अगर आपका कीपर से पीछे कोई डिफेंडर है तो ही वोंट बी काउंटेड इन द ऑफसाइड, इसलिए केन का गोल नहीं दिया गया था कल। बट कल वैसे भी सिटी, आप चेल्सी की कल आप अगर आप कल की परफॉर्मेंस से कुछ जजमेंट लेना चाह रहे हो तो इट्स अननेसेसरी, क्योंकि भाई मलंगसार नहीं खेलेगा। और जो जिस हिसाब से चेल्सी कल खेली थी, दे वर नॉट रियली सीरियस अबाउट द परफॉर्मेंस, क्योंकि उन्हें पता था ऑलरेडी वन फुट इन द सेमीफाइनल फाइनल्स। धांधली करने की कोशिश हो रही है मेंडी को खिला के। मेंडी भाई वैसे मैं अफगान भूल जादू गया ने था पता नहीं मेरे क्यों हेल्थ खेल रहा मैं है। भूल गया था कि एफकॉन में गए हुए हैं भाई। ऐसे तो मुझे ही मारेस को डाल देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, फेयर प्ले। अरे यार, एक्रोबैट लॉन्ग लॉन्ग रेंजर ट्राई करा था मैं। यहाँ पे चेल्सी कमबैक कर सकती है। नहीं लग नहीं रहा मुझे। अबे भैंचो। अरे भाई वैसे चेल्सी का अलोंसो अगर भाई अगर यार, बढ़िया अलोंसो यार, 38। अलोंसो से थोड़ी भाग जाएगा वॉकर के सामने। वैसे चेल्सी का अगर लेफ्ट विंग बैक स्पॉट की बात करें भाई, तो एमरसन पाल्मियर पे पूरा क्या बात जोश और जज्बा लगा रखी है। 4 मिलियन पे उसको मतलब बेसिकली ऐसा कह सकते हो कॉम्पनसेशन दे रही है लियोन को। लेकिन लियोन भी जानती है भाई कि वो इतने 4 मिलियन में क्यों दे दे पाल्मिeri को। जानते हैं चेल्सी के लिए बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन है, और जैसे जैसे विंडो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सिचुएशन और डेस्परेट होती जाएगी। तो वो जो 4 मिलियन है वो पैसे बढ़ जाएंगे। तो भाई मुझे लगता है कि फटाफट शुरू करो भाई। वैसे टैक्टिक्स चेल्सी पता का नहीं क्या डीनिये वैसे चेल्सी का डीनिये नहीं लाना समझ में भी आता है। पैल्मेरी का लोग कहेंगे कि भाई क्यों डीनिये ला सकते थे, बट डीनिये को परमानेंट डील पे लाना, आप हम जैसे कितनी बार ट्रांसफर्स की बात करते हैं कि भाई बाद में डीनिये इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर जिसको आप बाद में बेंच कर दो आराम से और आप सोचोगे कि भाई कुछ दिक्कत नहीं होगी, ड्रेसिंग रूम हार्मनी उससे डिस्टर्ब होगी। इसलिए मेरे को लगता है डीनिये को नहीं लाया टूशल, इट्स अ स्मार्ट डिसीजन। बट वही बात है कि लेकिन ये पाल्मेरी, बात है ना कि एमरसन और चिलवेल में पालमरी बहुत को बड़ा अगर ड्रॉप वापस ऑफ। नहीं ला पाते हैं, अगर हाँ एमरसन तो पालमरी को वापस नहीं ला पाते, देन मिस्ड व्हाट वाली बात हो अपॉर्चुनिटी जाएगी। होगी फिर। हाँ, या तो फिर मतलब ऑब्वियसली नॉट हैपनिंग, लेकिन कैनेडी वापस आ गया फ्लेमेंगो से लोन पे। तो पुराने चेल्सी फैंस कैनेडी को याद किए होंगे, न्यूकासल फैंस भी कैनेडी को याद होंगे, उसने न्यूकासल के लिए गोल मारे हैं कुछ। तो उसको विंग बैक, मैं ये नहीं कह रहा वो खेलने नहीं वाला, उसको दोबारा लोन कर देगी चेल्सी। लेकिन अगर अगर बहुत ही मतलब एकदम वो वाली सिचुएशन आ गई भाई अब तो कोई नहीं खेलने वाला, तो उसको ट्राई कर सकते हो विंग बैक वाली बात है, अगर पालमरी नहीं हाँ आता है। मतलब वो खेल बहुत। सकता है। हम्म। और न्यूकासल में खेला भी है विंग बैक वाली बात है। वैसे कमिंग कमिंग बैक टू सिटी भाई, बिना स्ट्राइकर के तीसरा गोल आ अरे गया है यहाँ पे। टट्टी साला मेंडी हट, आगे नहीं आ पाया। इजी पीजी भाई, टू इजी भाई। अच्छा ओपोनेंट आया करो, ये सब छोटे ओपोनेंट के खिलाफ मैं सेलिब्रेट भी नहीं करता हूँ, देख रहे हो, कटिंग शॉट द सेलिब्रेशन। चेल्सी की मतलब वैसे उससे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो वर्नर के आने से एक फर्क तो डेफिनेटली पड़ेगा, बिकॉज वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वहां पे उस वाली साइड से। दे कैन एक्सप्लॉइट दैट साइड बिकॉज कैंसेलो को ये है कि आप उसको कॉम्बिनेशन प्ले से बीट कर सकते हो डिफेंसिवली, ही इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो आई थिंक दैट विल बी समथिंग विच चेल्सी विल बी लुकिंग टू एक्सप्लॉइट। एंड जो लिवरपूल के खिलाफ भी उन्होंने किया था, दे हैव टू प्ले, आई थिंक ज्यादा दे हैव टू प्ले क्विकर, दे हैव टू प्ले मोर डायरेक्ट, क्योंकि पर सिटी को एक ये बात है ना, मोस्ट प्रॉब्ली कि कैंसेलो इज स्टार्टिंग एट द लेफ्ट बैक स्पॉट, वॉकर राइट बैक पे स्टार्ट करेगा, और कोई लेफ्ट बैक है भी नहीं सिटी के पास। मेंडी भैया तो जेल से बेल पे निकल गए हैं लेकिन खिलाए नहीं जाएंगे। तो एट द राइट विंग बैक स्पॉट देखो तो कौन खेलेगा चेल्सी के लिए। ऑब्वियसली रीस जेम्स इज आउट, तो कहीं कॉलम हडसन अडॉय को खिलाना या पुलिसिच को हडसन ऑडोय खिलाना को वहां अपने पे। अर्ली अर्ली चेल्सी डेज में भी खिलाया था उसने, तो आई थिंक यही होगा दोबारा। अरे मक्खन की तरह कटता हुआ डिफेंस। इतना तो नहीं ना। अंकारा मेसी बनने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन डिड नॉट हैपन बस कोई बात नहीं, विल गेट देम नेक्स्ट टाइम। चेल्सी पे दोनों विंग बैक का ऑप्शन है। चलो ऑब्वियसली जेम्स तो सीजन के लिए बाहर नहीं है, लेकिन कैंसेलो अगेंस्ट नॉट अ नेचुरल वाइड बैक, या तो तुम एस्पिलिक्वेटा को वहां पे खिलाओ फिर, लेकिन तुम अटैकिंग थ्रेट मिस करोगे। एक वो भी दिक्कत है, एस्पिलिक्वेटा ऑब्वियसली वो अटैकिंग थ्रेट नहीं प्रोवाइड करेगा जो मे बी। लुकाकू भाई तुम दिखा दे, इंटरव्यू के बाद से टट्टी करने लगे भाई। वैसे कांटे वापस आ गया तो मिडफील्ड क्या रहेगी चेल्सी की इस मैच में? किसको ऑब्वियसली जॉर्जिनियो ड्रॉप करेगा या आई थिंक कोवाचिच ड्रॉप जॉर्जिनियो वो करेगा? खिलाएगा, क्योंकि वो आपको एक वो स्टेबिलिटी लाने के लिए, गेम स्लो डाउन करने के लिए जॉर्जिनियो चाहिए। कोवाचिच के साथ ये है कि बॉल प्रोग्रेशन हो जाएगा, बट वो कांटे भी कर लेता है, तो यू नीड दैट डिफरेंट टाइप ऑफ कामिंग प्रेजेंस इन मिडफील्ड। चाहे काम काफी मतलब काम के स्टॉर्म ही कर देता है आधे टाइम, तो जॉर्जिनियो बहुत कभी बार गलती कर देता है, बट आई थिंक अगेंस्ट सिटी मेरे हिसाब से तो वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा बैलेंस, ही प्ले जॉर्जिनियो एंड कांटे। स्टर्लिंग भाई फुल अदाएं मारते हैं। जैसे स्टर्लिंग की बात करें, सबको लग रहा था कि भाई स्टर्लिंग का मतलब सिटी करियर कहीं नहीं जा रहा है, इधर से लिंक हो रहा था, उधर से लिंक हो रहा था, आर्सेनल से लिंक हुआ था, बार्सिलोना से ये लिंक क्या हुआ हुआ था। है भाई, ये क्या है अरे फीफा अरे की? अरे अरे। मैं साला लेकिन पास कर रहा हूँ। स्टर्लिंग ने जो कह सकते हो प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए भी नॉमिनेट हुआ पिछले पिछले मतलब इस महीने में भाई, दिसंबर में 5 गोल मारे हैं, 1 असिस्ट है।
फाइंडिंग हिज फीट बैक अगेन, स्पेशली मारेस अभी टूर्नामेंट ऑफ एफकॉन के लिए गया हुआ, स्टर्लिंग अपनी जगह वापस सीमेंट कर सकता है चेल्सी टीम में। चेल्सी में तो नहीं, सिटी में कर सकता। अरे सॉरी, सिटी की टीम में, नॉट चेल्सी की टीम में, भाई ज्यादा नशे हो गए। बाप रे, कम ऑन एलोंसो, भाग साल। जैसे सिटी की टीम एक तरीके से चीट कोड है, सेंटर बैक इनके स्लो है फीफा में थोड़े, लेकिन उसके अलावा भाई की टीम खेलने में बहुत मजेदार है। हट बे, अरे फाउल, वैसे एक अबे क्या चूतियापा है भाई ये, क्या चूतियापा। ओ ये क्या हुआ? लुकाकू के हाथ देख लो, लुकाकू के हाथ देख लो भाई। लॉकिंग एंड पॉपिंग, इस गेम के मैंने 1400 रुपए दिए हैं, मैंने इस गेम के 1400 रुपए दिए, इस हग्गे गेम के भाई। पॉपिंग चल रही है भाई, आप देख सकते हो, ये को एक्सपोज कर दिया हमने ऑन कैमरा। हद है भाई, लॉकिंग एंड पॉपिंग चल रही थी भाई लुकाकू की, देख रहा डीआईडी में तो जाना। रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ ठीक है, वैसे क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था इसलिए ऑन कैमरा में बता देता हूँ, मेरे रिकॉर्डिंग गलती से पता नहीं कैसे मेरी बंद हो गई या नहीं हो रही। मैंने अभी ध्यान दिया कि गेम हमने पूरा खेल लिया, पूरी कमेंट्री कर ली, लेकिन गेम रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो सेफ साइड है हम लोग। एंटरटेनिंग बाकी पिक्चर तो मैच हमने दिया है, होपफुली जो असली मैच है लिव्स अप। अरे जल्दी जल्दी, अरे इसी के साथ इजी विन। दो मैंने गोल बहुत फर्जी खाया, दूसरा गोल तो बहुत ही फर्जी खाया था। वैसे दो फर्जी प्रेडिक्शन का, टाइम आ पहला चुका अच्छा था, दूसरा वाले में है। बकचोदी करके खा गए। गॉर्डियोला भाई इंग्लैंड की ठंडी गाड़ मारते हुए हाफ टी शर्ट में, लेकिन लेकिन क्या कहते हैं, प्रेडिक्शन टाइम आ चुका है। आई एम गोइंग विद अ 3-1 सिटी या 2-1 सिटी वाली बात है मेरे ख्याल से। सिटी हैव टू मच फॉर दिस, मतलब चेल्सी टीम हाई स्कोरिंग अवे मैच, फॉर्म पता बहुत नहीं अच्छा मुझे, है। फॉर सम रीजन इट्स नॉट लुकिंग लाइक द रिपीट ऑफ अ लिवरपूल। चाहे अब मैं चाहता तो हूँ जैसे हमारा प्रेडिक्शन 5 गोल का है, ऐसा हो तो मजा आ जाए, बिकॉज वी ऑल वांट एन एंटरटेनिंग मैच। बट मुझे लगता है 1-0 जीतेगी आइदर ऑफ द साइड, जो भी जीतती है। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक सिटी विल विन 1-0। ज्यादा से ज्यादा गया तो 2-1 जा सकता है, बट आई विल गो विद 1-0 विन। बस तो मेरा भाई 2-1 है, आई एम गोइंग विद 2-1 सिटी विन। तो लेट्स सी, दोनों सिटी फैंस सिटी प्रेडिक्शन सही कर रहे हैं। तो भाई आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू संडे लीग पंडित्स, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वरना अगला जब प्रीव्यू फीफा लाइव जो भी आएगा आपको पता नहीं चलेगा। एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। बाय गाइस।